बच्चों तीन फॉर्मूले हैं, मीन है, मोड है और मीडियन है। तो आई होप आप लोगों को मीडियन का एक फॉर्मूला पता होगा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है मीडियन का। तो यहां से मीडियन का फॉर्मूला पहले हमको लिख लेना चाहिए। क्या है मीडियन का फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें तो एक्चुअली मीडियन क्या है, गिवन है। अब कितना है मीडियन? 28.5 है। कितना है मीडियन? 28.5 है। ये जो मीडियन, मोड और जो मीन होते हैं, ये जो आपका क्लास इंटरवल होता है, जिसको xi हम लोग बोलते हैं, इसको fi हम लोग बोलते हैं। तो xi में से ही जो मीडियन है आपका, वो इन्हीं में से कहीं लाए करेगा। अब आप सोचिए यहां से कि 28.5 इसमें तो लाए नहीं करेगा। 28.5 तो 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है। इसका मतलब इस वाले इंटरवल के अंदर हमारा जो 28.5 है वो लाए करेगा। तो हम यहां से लिखेंगे पहला पॉइंट, 28.5 will lie in the region of 20 to 30। ठीक है, तो 20 to 30 जो हमारा क्लास इंटरवल है, यही बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास। क्या बन जाएगा बच्चों? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में जो पहले लिखा हुआ होता है उसे लोअर लिमिट कहा जाता है L। तो L यहां से निकल चुका है 20, क्योंकि बच्चों पता है आप लोगों को कि मीडियन आप लोगों को गिवन है। तो यहां से आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही होगा। जो मीडियन गिवन है उसको कम से कम उस फॉर्मूले के इक्वल तो आप करें। भूल जाएंगे कैसे करना है, तो याद रखिए कि मीडियन को फॉर्मूले के इक्वल तो कम से कम करना है। वहां से इक्वेशंस बनेगी तो आप लोग सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं बच्चों h की। अब h क्या होता है? इन दोनों की जो बीच का गैप होता है उसे h कहा जाता है। तो गैप कैसे निकाले? 30 में से 20 माइनस कर दो, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर दो? माइनस। अब अपर लिमिट कितनी है भैया? 30 है। लोअर लिमिट कितनी है? 20 है। तो यहां से h जो आएगा वो कितना कैलकुलेट हो जाएगा? 10। तो h की जगह पे 10 रख देंगे, l की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 20 पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब आती है बात आगे की। अब आगे की बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों को n/2 CF और ये सब कैलकुलेट करना होगा। n तो क्या होता है? n होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का सम है दैट इज कॉल्ड n। तो यहां से आप n लिख सकते हैं। n यहां से क्या है? n है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसे सिग्मा fi भी कहा जा सकता है, वो आपको